जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। और जो सपा नेता अमरिंदर निषाद पर जानलेवा हमला हुई थी वो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कहा है पूर्व राज्य मंत्री गंगा प्रसाद निषाद ने कहा है। उन्होंने बताया है कि मेरे बेटे को झूठ में फंसाया जा रहा है। घटना इतनी थी कि 30 तारीख को मेरा लड़का अपना दिया हुआ पैसा मांगने के लिए अमरिंदर निषाद के दरवाजे पर गया था, लेकिन यह बात उनके गनर और उनके साथ आदमियों को बुरा लगा, जिसकी वजह से मेरे बेटे को मारा पीटा गया और 112 पे सूचना दी गई। उसका रिवॉल्वर छीनकर फायर किया गया और मेरे बेटे को 112 की पुलिस पहुंची तो समझा बुझाकर जो इनका लड़का है रविंदर निषाद, इसको घर पे ले जाके छोड़ दिए और अमरिंदर निषाद को समझा बुझाकर झुंगिया बाजारी स्थित घर पर जाने के लिए बोल दिया। अब घर पे झुंगिया पहुंचने के बाद से जो घटना बताई जा रही है, ये झुंगिया पहुंचने के बाद से जानलेवा हमले की जो मनगढ़ंत कहानी रची गई है झुंगिया स्थित निवास स्थान से रची गई है, ऐसा कुछ कहा है पूर्व राज्य मंत्री गंगा प्रसाद निषाद ने। तो आइए दिखाते हैं कि इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम से बातचीत में क्या कुछ कहा है पूर्व राज्य मंत्री गंगा प्रसाद निषाद ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा प्रसाद निषाद है। मैं यही ग्राम खुटान का रहने वाला हूँ, थाना गोरिया का। और आपसे आज मुलाकात हुई, मैं अपनी बात कुछ कहना चाहता हूँ। पिछले साल कहिए मतलब 30 दिसंबर 2025 को हम और हमारे बड़े बेटे दोनों बाहर से लखनऊ से हम मेरठ में थे। यहाँ घर पर अमरिंदर निषाद के दरवाजे पर हमारा बेटा जो है अपनी गाड़ी से कुछ सामान खरीद करके पहुंचा। अमरिंदर निषाद और रविंदर निषाद मेरा बेटा, ये दोनों लोग जो है एक ही साथ रहते थे। हमेशा उठना बैठना खाना पीना आपस में लेन देन करना सब चलता था। उस दिन वहां पर पहुंचा रविंदर निषाद तो अमरिंदर निषाद से अपना पैसा जो पहले दिया हुआ था मांग लिया। तो उनके साथ 4-5 लोग और थे। उस वक्त उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ कि भाई सबके सामने मेरा पैसा क्यों मांग रहा हो। तो अमरिंदर निषाद ने उसको डांट दिया काफी। तो अमरिंदर निषाद से बड़ा है, डांट दिया, उसको भी बुरा लगा। फिर आपस में कहासुनी हो गई। अमरिंदर निषाद के गवर्नर जो थे सब लाइसेंसिंग सलाह वाले उसको पकड़ के धकेल दिए और वो मुंह के बल गिर गया, मारे पीटे, सलाह भी लगा दिए। और अमरिंदर निषाद ने सलाह निकाल करके फायर भी कर दिया उसका, हमारे बेटे का सलाह निकाल करके, और फंसा दिया उसको। पैसे की बात थी, पैसा। अब देखिए ये खुलासा सही हो गया कि दिनांक 5 जनवरी को जो है शाम को 5:48 पर अमरिंदर निषाद ने ऑनलाइन 27,000 रुपया रविंदर निषाद के खाते में क्यों भेजा? पैसा लिए थे तभी ने भेजा। इसके पहले लिए थे वो भी 2,000 रुपया भेजा। तो सिर्फ पैसे का विवाद था, कोई जानलेवा हमले की विवाद नहीं थी। अगर जानलेवा हमला करना होता तो वो मिलिट्री का जवान था मेरा बेटा, उसका निशाना कभी नहीं चूकता, और वो भी आमने सामने। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी बातें नहीं। आपका कहना है कि जो अमरिंदर निषाद के ऊपर जानलेवा हमले का जो मामला है ये सरासर फर्जी है, सरासर फर्जी है। और ये सब जो है घटना 1:30 बजे दिन की है, 30 तारीख की, और उसका जो है हल्ला जो है 6 बजे होता है। किसी के ऊपर जानलेवा हमला होगा तो उसका हल्ला तुरंत होगा, सबके बीच में जाएगा, 4 घंटे बाद नहीं जाएगा। 4 घंटे बाद उसको बना करके मीडिया के द्वारा लोगों को पता चला। मौके पर किसी को नहीं पता चला, मीडिया के द्वारा पता चला। तो ये सारी चीजें हैं। मैं उन सभी अपने भाई बंधुओं से
ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बात पर लोग विचार करें। दुनिया भर का दुष्प्रचार अमरिंदर के द्वारा किया गया है, इस पर विचार करें कि अगर अमरिंदर पैसा नहीं लिए होते तो 5 जनवरी को वो पैसा क्यों वापस करते, वो भी 27,000 और 29,000 रुपया क्यों करते। तो मैं यही अपने लोगों से, मैं भी यही कहने वाला हूँ, इसी समाज में हूँ और जमुना के साथ ही मेरा सारा कुछ बना बिगड़ा चला है। तो जो लोग जमुना को जानते हैं, मुझे जानते हैं, मैं उन सारे लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन बातों पर विचार करें और अमरिंदर को समझाएं कि ये निराधार बातों का दुष्प्रचार, अनर्गल प्रचार बंद करें और आपको अगर अमरिंदर को सुरक्षा की जरूरत है तो वो सरकार से मांग करे। मेरे बेटे को बल का बकरा बना करके सुरक्षा लेने की बात मत करें। बस मुझे इतना ही कहना है।